अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन खाना जायज है? ये सवालात बहुत से लोगों के जहन में आते हैं कि आखिर कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक घर में महफूज करके रख सकते हैं और खा सकते हैं, जबकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें भी सुनने को मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई कुर्बानी का गोश्त सिर्फ 3 दिन तक खाना जायज है? अगर किसी ने फ्रिज में महीनों तक गोश्त महफूज रखा तो क्या वह गुनाहगार होगा? आखिर वह कौन सी हदीस है जिसे सुनकर बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं? और क्यों बाज लोग कहते हैं कि 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त रखना मना है, जबकि कुछ लोग पूरा साल फ्रीजर में महफूज रखते हैं? क्या यह इख्तलाफ सिर्फ गलत फहमी है या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत छुपी हुई है? जरा सोचिए, अगर आप बरसों से यह समझते रहे हो कि कुर्बानी का गोश्त सिर्फ 3 दिन तक खाया जा सकता है और हकीकत इससे मुख्तलिफ निकले, तो आज का यह मौजू न सिर्फ आपकी गलत फहमी दूर करेगा बल्कि वह हिकमत भी बताएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात में पोशीदा है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में हम वह हदीस भी सुनाएंगे जिसके बाद यह मसला बिल्कुल वाज हो जाएगा। नाजरीन इकराम, कुर्बानी सिर्फ जानवर जबाह करने का नाम नहीं, बल्कि ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की अजीम सुन्नत, अल्लाह की रजा और ईसारो मोहब्बत का अमली इजहार है। और जब ईद उल अहा के दिन घरों में गोश्त आता है तो अक्सर जहनों में एक ही सवाल गर्दिश करता है कि आखिर इस गोश्त को कितने दिन तक रखना और खाना जायज है। कुछ लोग फौरन कह देते हैं कि सिर्फ 3 दिन, इसके बाद रखना मना है, और बाज लोग डरते डरते गोश्त तकसीम कर देते हैं कि कहीं गुनाह ना हो जाए। लेकिन आइए देखते हैं कि हकीकत क्या है। हदीस मुबारका में आता है कि एक वक्त ऐसा था जब मदीना मुनव्वरा में बहुत से गरीब और मुसाफिर लोग आ गए थे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा इकराम रजलान को फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा महफूज ना रखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेमत से फायदा उठा सकें। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ असल मकसद क्या था? क्या हमेशा के लिए मुमानियत थी? नहीं, बल्कि उस वक्त के हालात के मुताबिक गरीबों की मदद मकसूद थी, क्योंकि अगर हर शख्स अपना गोश्त जमा कर लेता तो जरूरतमंद महरूम रह जाते। फिर कुछ अरसे बाद जब हालात बेहतर हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब खाओ, सदका करो और जखीरा भी करो, यानी गोश्त महफूज रखना जायज करार दे दिया गया। सुभान अल्लाह, यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वह हालात और जरूरतों को भी सामने रखता है। अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग पहली हदीस सुनकर डर जाते हैं, लेकिन दूसरी हदीस तक बात पहुंचती ही नहीं, और यही वजह है कि गलत फहमियां पैदा होती हैं। जरा सोचिए, अगर गोश्त महफूज रखना हमेशा के लिए नाजायज होता तो सहाबा इकराम रज अल्लाहु अन कभी ऐसा ना करते, लेकिन हदीस से साबित है कि बाद में इजाजत दे दी गई थी। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर गोश्त रखना जायज है तो क्या पूरा साल भी रखा जा सकता है? तो याद रखिए, शरीयत ने इसकी कोई खास मुद्दत मुकर्रर नहीं की। असल चीज यह है कि गोश्त खराब ना हो, सेहत के लिए नुकसानदेह ना बने और इंसान इस नेमत की कदर करे। आज के दौर में फ्रिज और फ्रीजर मौजूद है, लोग महीनों तक गोश्त महफूज रखते हैं, इसमें शरण कोई हर्ज नहीं। लेकिन साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए कि कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ अपने फ्रीजर भरना नहीं, बल्कि गरीबों, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों को खुश करना भी है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनके घर साल भर गोश्त नहीं पकता और ईद उल अहा उनके लिए खुशी और आस का दिन बनकर आती है। इसलिए कुर्बानी के गोश्त में दूसरों का हिस्सा जरूर निकालिए। बाज लोग इतना गोश्त जमा कर लेते हैं कि कहीं पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है, और यह नेमत की नाशुक्री है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की कदर सिखाई है, इसलिए अगर गोश्त रखें तो मुनासिब अंदाज में रखें, दूसरों को भी दें और अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करें। अब जरा इस पहलू पर भी गौर कीजिए कि इस्लाम कभी सख्ती वाला दीन नहीं रहा, बल्कि आसानी वाला दीन है। इसीलिए जहां जरूरत हुई वहां वक्त पाबंदी लगाई गई, और जहां हालात बदले वहां इजाजत दे दी गई। यही वजह है कि उलेमा इकराम फरमाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाना, महफूज करना और तकसीम करना सब जायज है, और इसकी कोई 3 दिन की मुस्तकिल पाबंदी नहीं। लेकिन अभी एक निहायत अहम बात बाकी है
क्योंकि बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सही तरीका क्या है। क्या पूरा गोश्त अपने पास रखा जा सकता है और क्या गरीबों में तकसीम करना जरूरी है? यही वह सवाल है जिसका जवाब अगले हिस्से में हम तफसील से बयान करेंगे और शायद यही बात आपकी सोच बदल दे। नाजरीन इकराम, जरा तसव्वुर कीजिए, एक घर ऐसा है जहां ईद के दिन फ्रीजर भर भर कर गोश्त रखा जा रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा घर भी है जहां बच्चे सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि शायद कोई दरवाजा खटखटाए और कुर्बानी के गोश्त का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाए। अब सवाल यह है कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है? सिर्फ अपने लिए गोश्त जमा करना या दूसरों की खुशियों में शामिल होना? और क्या वाकई कुर्बानी का सारा गोश्त अपने पास रख लेना जायज है? यही वह सवालात हैं जिनके जवाब जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि बाज लोग समझते हैं कि आधा गोश्त देना फर्ज है, कुछ कहते हैं 1/3 देना जरूरी है, जबकि कुछ पूरा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं। तो आखिर शरीयत क्या कहती है? आइए इस राज्य से पर्दा उठाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाती, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और दूसरों का एहसास भी सिखाती है। इसीलिए कुर्बानी को सिर्फ ज़बाह तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इसके गोश्त में गरीबों और जरूरतमंदों का हक भी रखा गया, ताकि ईद की खुशी सिर्फ अमीरों तक महदूद ना रहे, बल्कि हर घर तक पहुंचे। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना मुस्तहब है, यानी एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए। लेकिन याद रखिए, यह तकसीम फर्ज नहीं बल्कि बेहतर तरीका है। अगर कोई शख्स ज्यादा हिस्सा गरीबों को दे दे तो यह भी बहुत अजर का काम है, और अगर कोई अपने घर वालों की जरूरत की वजह से ज्यादा अपने पास रख ले तो इसकी भी इजाजत है। इस्लाम इंसान की मजबूरियों और हालात को देखता है, इसलिए शरीयत ने इस मामले में आसानी रखी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज लोग कुर्बानी को सिर्फ रस्म बना लेते हैं। जानवर जबा हुआ, तस्वीरें बन गईं, फ्रीजर भर गए, मगर मोहल्ले के गरीब तक गोश्त ना पहुंच सका। हालांकि कुर्बानी का हुस्न ही तब है जब किसी जरूरतमंद के घर चूल्हा जल जाए, किसी यतीम के चेहरे पर खुशी आ जाए और किसी माँ के बच्चे पहली बार पेट भरकर गोश्त खा लें। जरा सोचिए, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो क्या यह नेमत सिर्फ अपने लिए है? नहीं, बल्कि इसमें दूसरों का हक भी शामिल है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज अल्लाहु अन को सखावती सार और तकसीम का दर्स दिया, और यही वजह थी कि एक वक्त में 3 दिन से ज्यादा गोश्त महफूज रखने से रोका गया, ताकि कोई मोहताज महरूम ना रह जाए। गोया इस्लाम हमें यह सिखाता है कि इबादत के साथ इंसानियत भी जरूरी है। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि अगर किसी के घर में गोश्त ज्यादा हो और वह महीनों तक फ्रीजर में रख ले तो क्या यह दुरुस्त है? जी हाँ, दुरुस्त है, लेकिन शर्त यह है कि गोश्त जाया ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची और नेमतों की बेकदरी को पसंद नहीं फरमाता। कितने अफसोस की बात है कि बाज घरों में गोश्त इतना जमा हो जाता है कि बाद में खराब होकर फेंक दिया जाता है, जबकि अगर वही गोश्त वक्त पर किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता तो शायद किसी के बच्चों का पेट भर जाता। इसीलिए कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बाह करने का नाम नहीं, बल्कि दिल के अंदर रहम, सखावत और शुक्र पैदा करने का नाम है। नाजरीन, एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो साल भर गोश्त खरीदने की ताकत नहीं रखते और ईद उल अहा ही उनके लिए उम्मीद बनकर आती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी कुर्बानी से ज्यादा लोग खुश हों, क्योंकि अल्लाह के नजदीक वह अमल बहुत महबूब है जिससे किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल हो। और याद रखिए, कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखना जायज है, लेकिन इस नम का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि इसमें दूसरों को शरीक किया जाए। अब शायद आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा, और यह सवाल बहुत अहम है कि क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो इसकी क्या हिकमत है? यही वह मसला है जिस पर बहुत कम लोग सही मालूमात रखते हैं, और अगले हिस्से में हम इसी हकीकत को तफसील से बयान करेंगे। इसलिए अगला हिस्सा जरूर देखिएगा, क्योंकि अब एक निहायत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। नाजरीन इकराम, जरा एक लम्हे के लिए तस्वीर कीजिए, आपके हाथ में कुर्बानी का गोश्त है, दरवाजे पर एक जरूरतमंद खड़ा है, लेकिन वह मुसलमान नहीं। अब दिल में फौरन एक सवाल पैदा होता है,
क्या उसे कुर्बानी का गोश्त देना जायज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सवाब जाया हो जाए, या फिर शरीयत ने इस बारे में कोई खास हुक्म दिया है? यही वह सवाल है जो हर साल ईद उल अहा के मौके पर हजारों जहनों में गर्दिश करता है। मगर अफसोस के बहुत से लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और असल हकीकत तक पहुंच ही नहीं पाते। और आज हम इसी पर्दे को हटाने वाले हैं। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के साथ हुस्न सुलूक का दरस नहीं देता, बल्कि इंसानियत के साथ भलाई सिखाता है। यही वजह है कि कुरान और सुन्नत में पड़ोसियों, मिस्कीनों और इंसानों के हुकूक पर बार बार जोर दिया गया, चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। उल्मा इकराम फरमाते हैं कि कुर्बानी के नफली गोश्त में से गैर मुस्लिम पड़ोसियों या जरूरतमंदों को देना जायज है, खास तौर पर अगर उससे इस्लाम की खूबसूरती और मोहब्बत जाहिर होती हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हुस्न इखलाक, नरमी और अच्छे बर्ताव की तालीम दी। जरा सोचिए, अगर एक गैर मुस्लिम पड़ोसी यह देखिए कि मुसलमान ईद के दिन अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उसके दिल में इस्लाम की कितनी खूबसूरत तस्वीर कायम होगी। यही तो इस्लाम की असल दावत है, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि किरदार से। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कुर्बानी के गोश्त के बारे में मुख्तलिफ फ़क़ही तफसीलात भी मौजूद है। बाज़ उलमा वाजिब कुर्बानी और नजर वगैरह के मामले में एहतियात का कौल करते हैं, जबकि आम कुर्बानी के गोश्त के बारे में वसत पाई जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि इंसान अपने इलाके के मोतबर आलिम दीन से भी रहनुमाई ले। लेकिन अमूमी तौर पर हुस्न सुलूक और पड़ोसियों के साथ भलाई की इजाजत दी गई है। अफसोस की बात यह है कि बाज लोग दीन को सिर्फ सख्ती समझ लेते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत, आसानी और इखलाक से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों तक के साथ रहम का हुक्म दिया, फिर इंसानों के साथ नरमी और भलाई क्यों ना हो? कुर्बानी का असल पैगाम ही यही है कि इंसान अपने दिल से बुख्ल, गुरूर और खुद ग्रजी निकाल दे। जरा हजरत इब्राहिम अलसलाम की कुर्बानी को याद कीजिए। वहां सिर्फ जानवर ज़बा नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सबसे महबूब चीज कुर्बान करने का जज्बा था। और यही जज्बा आज भी हर मुसलमान से मांगा जाता है। अगर हमारे फ्रीजर भर जाए मगर हमारे दिल खाली रह जाए, तो फिर कुर्बानी की रूह कहां बाकी रहती है? कितने लोग हैं जो ईद के दिन सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि कोई उन्हें भी याद करे, कोई उनके बच्चों के लिए गोश्त ले आए, कोई इनके दरवाजे पर दस्तक दे। और कितनी अजीब बात है कि बाज औकात हम दूर वालों को तो याद रखते हैं, मगर अपने करीब के गरीब पड़ोसियों को भूल जाते हैं। नाजरीन, कुर्बानी सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक पैगाम है मोहब्बत का, एहसास का और इंसानियत का। और याद रखिए, अल्लाह के नजदीक वह दिल बहुत कीमती है जो दूसरों के लिए नरम हो। अब यहाँ एक और निहायत अहम सवाल पैदा होता है, और शायद यही सवाल सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या कुर्बानी के गोश्त को बेचना जायज है? बाज लोग खाल बेचते हैं, कुछ लोग गोश्त के बदले कसाई को हिस्सा दे देते हैं, और कुछ लोग इस मामले में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी कुर्बानी का सवाब मुतासिर हो सकता है। आखिर शरीयत इस बारे में क्या कहती है? यही वह अहम मसला है जिस पर अगले और आखिरी हिस्से में हम तफसील से बात करेंगे। और यकीन मानिए, ये मालूमात हर कुर्बानी करने वाले मुसलमान को जरूर मालूम होनी चाहिए। नाजरीन इकराम, जरा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स ने बड़े शौक से कुर्बानी की, जानवर खरीदा, अल्लाह के नाम पर ज़बा किया, लेकिन फिर अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठा जिसके बारे में उसे अंदाजा भी ना था। और उल्मा ने फरमाया कि इस अमल से कुर्बानी के अजर में कमी आ सकती है। आखिर वह गलती क्या है? क्या कुर्बानी के गोश्त को बेचना जायज है? क्या कसाई को मजदूरी के बदले गोश्त देना दुरुस्त है? और कुर्बानी की खाल का सही हुक्म क्या है? यही वह सवालात हैं जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग लालमी में वह काम कर जाते हैं जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात हमें कुर्बानी के हर पहलू की रहनुमाई देती है, और इन्हीं तालीमात में यह भी बताया गया कि कुर्बानी खास अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। इसमें दुनियावी लालच या तजारत का रंग शामिल नहीं होना चाहिए। इसीलिए फका इकराम फरमाते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को बतौर तजारत बेचना दुरुस्त नहीं। यानी अगर किसी ने कुर्बानी इस नियत से की कि बाद में गोश्त बेचकर फायदा कमाएगा, तो यह कुर्बानी की रूह के खिलाफ है।
इसी तरह एक अहम मसला कसाई की उजरत का भी है। बाज लोग कसाई को मजदूरी के बदले गोश्त दे देते हैं और समझते हैं कि यही काफी है। हालांकि हदीस में आता है कि कसाई की उजरत अलग दी जाए। कुर्बानी के गोश्त में से बतौर हदिया देना एक अलग बात है, लेकिन उसे मजदूरी करार देना दुरुस्त नहीं। जरा गौर कीजिए, इस्लाम किस कदर बारीक अंदाज में नियतों और मामलात की इस्लाह करता है। इसी तरह कुर्बानी की खाल का मसला भी बहुत अहम है। खाल को सदका करना, किसी जरूरतमंद को देना या फलाही कामों में इस्तेमाल करना जायज है, लेकिन इसे जाती नफा के लिए बेचकर अपनी जेब में रकम डाल लेना मुनासिब नहीं समझा गया। कितने अफसोस की बात है कि बाज लोग कुर्बानी के अज़म अमल को सिर्फ रस्म या फायदे का जरिया बना लेते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कुर्बानी के गोश्त या खून को नहीं बल्कि दिलों के तकवा को देखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ना उनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा उस तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत पैगाम है। यानी असल चीज दिल का इलाज है। नाजरीन, कुर्बानी हमें सिर्फ जानवर सेवा करना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि अल्लाह की रजा के सामने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दो, अपने दिल से खुदगजी निकाल दो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो और नेमतों पर शुक्र अदा करो। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त को खाने, महफूज करने और दूसरों में तकसीम करने की इजाजत दी, ताकि इंसान खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। अब आप खुद सोचिए, अगर एक तरफ कोई शख्स फ्रीजर भर भर कर गोश्त जमा करे और दूसरी तरफ उसके आसपास गरीब लोग भूखे रह जाएं, तो क्या यह कुर्बानी का मकसद पूरा होगा? हरगिज नहीं। कुर्बानी का असल हुस्न तो तब है जब किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, किसी बेवा के घर चूल्हा जले और किसी गरीब के बच्चे खुशी से कहें कि आज हमारे घर भी गोश्त पका है। यही वह जज्बा है जो इस्लाम हमें सिखाता है। और अब आखिर में इस सवाल का वाज जवाब याद रख लीजिए, जिससे हमने इस मौजू का आगाज किया था। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ 3 दिन तक खाने की पाबंदी हमेशा के लिए नहीं थी, बल्कि एक खास वक्त और जरूरत के तहत थी। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाजत फरमा दी कि खाओ, दूसरों को खिलाओ और महफूज भी करो। लिहाजा आज के दौर में फ्रिज या फ्रीजर में गोश्त महफूज रखना जायज है, बशर्त यह कि वह जाया ना हो और इंसान दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखे। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की असल रूह समझने, इलाज के साथ अमल करने और अपनी नेमतों को दूसरों के साथ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज।